राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा लड़का था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसने अपने चाचा चाची के साथ ही जीवन बिताया था। चाचा चाची ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और अर्जुन भी उन्हें अपने माता पिता से बढ़कर मानता था। अर्जुन पढ़ने में तेज था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने। चाचा चाची ने भी उसके सपनों का समर्थन किया, या कम से कम अर्जुन को ऐसा लगता था। अर्जुन ने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और सरकारी नौकरी का एग्जाम पास कर लिया। गांव में सबको उस पर गर्व था। उसे शहर में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई। लेकिन जब उसकी पहली सैलरी आई और उसने चाचा चाची को पैसे भेजे, तभी से चीजें बदलने लगी। धोखे की शुरुआत। धीरे धीरे चाचा चाची की लालच सामने आने लगी। वे हर महीने ज्यादा पैसे मांगने लगे। जब अर्जुन ने कहा कि उसे शहर में भी खर्च करने होते हैं, तो उन्होंने उससे बात करना कम कर दिया। उसे दोषी ठहराया जाने लगा। हमने तुझे पाला, अब तू बदल गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन को गांव से खबर मिली कि चाचा चाची ने उसके पुश्तैनी घर और जमीन किसी रिश्तेदार को बेच दी है, बिना उसे बताए। वह भागा भागा गांव पहुंचा तो देखा कि उसके नाम की जमीन अब किसी और के नाम पर है। जब उसने सवाल किया, तो चाचा ने कहा, हमने तुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब तुझे क्या हक है सवाल करने का? तू तो अब अफसर बन गया, तुझे हमारी परवाह नहीं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। जिन लोगों को उसने सबसे अपना माना, वही लोग उसका सबसे बड़ा धोखा बन गए थे। नई शुरुआत। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह अब भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में केस किया और लंबी लड़ाई के बाद अपनी जमीन वापस ली। इस दौरान उसने सीखा कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के हों। वह गांव में एक स्कूल खोलना चाहता था, ताकि किसी और अर्जुन को अपने सपनों के लिए अपनों के धोखे का सामना न करना पड़े। उसने स्कूल की नींव रखी और उसका नाम रखा विश्वास विद्या मंदिर। सीख। जब अपने धोखा देते हैं तो दर्द गहरा होता है, पर वही दर्द इंसान को मजबूत भी बनाता है। अपनों की पहचान समय पर होती है, और जो सच्चे अपने होते हैं वे कभी धोखा नहीं देते।